वेलकम टू स्टडी पैराडाइज कोचिंग्स। स्टूडेंट्स, जैसा हमने कल डिस्कस किया था आर्टिकल्स के रिलेटेड, आज हमारा सेकंड लेक्चर जो है वो आर्टिकल्स एमसीक्यूज पे रहेगा। इसमें हम आर्टिकल्स से रिलेटेड जो है इंग्लिश ग्रामर में ए एंड द 3 आर्टिकल्स हैं, इसके साथ साथ हम 0 आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा लेक्चर रहेगा आर्टिकल्स से रिलेटेड प्रैक्टिस है, जिसमें हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे डिटेल में। जैसे कि हमने जो कल आर्टिकल्स के रिलेटेड जो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाया था, उसमें हमने बेसिक उसके यूजेस, आर्टिकल्स के कहाँ यूज होते हैं, क्या क्या उसके रूल्स हैं, और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको कल वो कंप्लीट करवाया था। आज हम उसी के रिलेटेड जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, ताकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आप उनमें प्रैक्टिस भी कर पाएं। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो रहेगा, जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा। आपको सबको पता है कि जैसे हमने कल रूल्स में डिस्कस किया था कि जो भी आर्टिकल्स हम जहां भी यूज करते हैं, उससे पहले देखते हैं कि नेक्स्ट जो वर्ड, जो लेटर जो यूज हुआ है वो किस में है। देखिए, आर्टिकल्स ए एंड द हैं। ए आर्टिकल का यूज ऑर्डिनरी कॉमन चीजों के साथ होता है, हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने एन आर्टिकल का यूज डिस्कस किया, जिसमें एन का आर्टिकल का यूज जो है वो वर्बल से रिलेटेड जो लेटर्स हैं इसके साथ साथ साइलेंट एच है, और इसके साथ एब्रिविएशन जो है उनके साथ होता है। इसके बाद हमने आर्टिकल द का जो है यूज वो डिस्कस किया, जिसमें आर्टिकल द के बारे में हमने पढ़ा कि जितने भी पार्टिकुलर और स्पेशल जो चीजें हैं, नाउन्स हैं, उनके साथ जो है द का प्रयोग होता है आर्टिकल का। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे ये नेक्स्ट लेटर है, इसमें जो फर्स्ट स्टार्ट है ए से, एप्पल। एप्पल मीन ए से, तो ए वॉवल है। तो हमें ऑब्वियसली पता है कि जब भी कोई भी वर्ड जो है वॉवल लेटर से स्टार्ट होता है तो उससे पीछे हम यूज करते हैं एन। तो इसमें आएगा एन। An apple fell from dash tree। ठीक है, तो इसको देखकर हमें यूज कर दिया आर्टिकल एन। तो an apple fell from dash tree। देखिए, ट्री क्या है, एक तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है वर्ड, और उसके साथ साथ जो है एक सामान्य सा शब्द है। ट्री जो है एक आम सा सिंपल सा शब्द है। इन्होंने आगे जहां बोला होता है कि पीपल ट्री, बनाइन ट्री, अलग अलग तरह के चिनार ट्री, तो फिर वो स्पेशल हो सकता था, फिर उसमें द यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां सिंपल ट्री है तो इसकी जगह पे आएगा ए ट्री। तो ये था फर्स्ट आर्टिकल, जिसमें डैश एप्पल फेल फ्रॉम डैश ट्री था। तो जिसमें एप्पल जो वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल है, तो हमने वहां एन का प्रयोग कर दिया। एन एप्पल फेल फ्रॉम डैश ए ट्री। ए ट्री मीन एक कॉमन सा ट्री है, तो यहाँ ए आर्टिकल का यूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, डैश इटालियन केम टू सी मी डैश आवर एगो। डैश इटालियन केम टू सी मी डैश आवर एगो। एक इटालियन जो है वो मुझे कुछ 1 घंटे पहले जो है वो देखने आया था। ये सेंटेंस है। इसमें देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है, इसमें इटालियन, एक तो आपने देखा कोई भी कंट्री है या किसी कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं उनके लिए द का प्रयोग भी होता है, बट वो सेंटेंस में देखा जाता है किस तरह से फोकस किया गया है, या सेंटेंस के रिलेटेड वो किस तरह से उसको बताया गया है। ठीक है, बट अगर यहाँ वावल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो इसके साथ जो है एन का ही प्रयोग होगा। जो इटालियन जो है, इसका फर्स्ट वर्ड आई है। ठीक है, तो इटालियन, तो इसका भी आएगा एन इटालियन। एन इटालियन केम टू सी मी डैश और एगो। देखिए, इसमें आवर एगो, इसमें आवर है, तो आपको पता है साइलेंट एच है। हमने ये भी पढ़ा है कि साइलेंट जहां एच होता है वहां उसके साथ जो उसके पहले जो आर्टिकल एन का ही प्रयोग होता है, तो इसमें भी एन आएगा। तो एन इटालियन केम टू सी मी एन आवर एगो। ठीक है, तो इसमें साइलेंट एच था, इसलिए जहां एन का प्रयोग कर दिया हमने आर्टिकल का। और इसके स्टार्टिंग में जो है आई से स्टार्ट है जो लेटर वर्ड, तो इसके साथ हमने एन का प्रयोग कर दिया। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 3, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। कॉपर एक बहुत ही प्रसिद्ध यूजफुल फायदेमंद मेटल है। ठीक है, तो इस नीज में हमने ये देखना है कि डैश यूजफुल मेटल, डैश जो है फिलअप जहां बनना है आर्टिकल, उसके नेक्स्ट वाला वर्ड जो है इसको यूजफुल, यानी है तो बावल से स्टार्ट है, बट इसमें यू की साउंड आ रही है। तो हमने ये डिस्कस किया कि जिन शब्दों में जो है यू की साउंड आती है, तो वो वाले सारे के सारे हम वहां क्या यूज करते हैं, ए आर्टिकल का। भले ही ये बावल आर्टिकल है, बावल से यू बावल है, बावल से स्टार्ट हो रहा वर्ड है ये लेटर से, बट इसमें हम यूज करते हैं ए का, क्योंकि ये यूनिक साउंड दे रहा है। ठीक है, तो जहां भी बावल्स में यू की साउंड आती है, हमने रूल्स में डिस्कस किया हुआ है, तो इसकी जगह पे जहां आएगा ए, यानी कि बावल लेटर से वर्ड यू स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, क्योंकि इसकी यूनिक साउंड है। जहां भी यू साउंड आएगी वहां ए का आर्टिकल का यूज होगा। तो इसका आएगा कॉपर इज ए यूजफुल मेटल। नेक्स्ट है 4th, द डैश गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया।
ठीक है। गंगा भारत का एक धार्मिक प्रसिद्ध जो है वो दरियाओं में से है, एक दरिया है, ठीक है। इसमें आपका आएगा जैसे गंगा है, नेक्स्ट वाला आपने आज ये पढ़ा था जितने भी रिवर्स के नाम हैं उन सबके नाम के पीछे जो है द का प्रयोग होता है, तो इसमें आर्टिकल जो है द आएगा। इज डैश सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया, देखिए सेक्रेड रिवर, एक सेक्रेड रिवर है, धार्मिक सा रिवर है, ठीक है। अब सेक्रेड रिवर तो इसमें कोई खास विशेषता बात तो है नहीं है, ठीक है। तो जो सिंपल सा आगे सेक्रेड जो है वर्ड एक तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, इसको अगर देख लें हम सेक्रेड के पीछे जो है इसके आर्टिकल, इसको देख के लगेगा सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया, तो इसका लगेगा ए, द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें रिवर था इसलिए इसके पीछे द जो हुआ आर्टिकल का, और ये सिंपल कॉन्सोनेंट से स्टार्टेड वर्ड है और एक सिंपल सा वर्ड है, तो इसके लिए जहां आ गया ए, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, ही इज डैश इंडियन व्हाट हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन, वह इंडियन है परंतु उसकी पत्नी जो है वो यूरोपियन है, ठीक है। इसमें आएगा देखिए आर्टिकल जो है इसको देख के यूज करेंगे, इंडियन हमने पहले देखा कि जैसे इटालियन था, ठीक है, वैसे ही इंडियन आई से स्टार्ट है, आई वावल लेटर है, तो सिंपल सा ही इज एन इंडियन व्हाट हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन, देखिए इसमें भी ई है, आगे भी जू है तो ये वावल्स, बट यहां भी यही मिस्टेक होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आजकल सिंपल से नहीं पूछे जाते, इस तरह से जो सीक्रेट्स कुछ जो गोल्डन रूल्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें आपको जो पूछा जाएगा कि यूरोपियन में ई भी वावल है, आगे यू भी वावल है, बट इसकी साउंड जो है वो यू साउंड है, यानी कि यूनिक साउंड है, इसलिए जहां जो है ए का प्रयोग होता है, जो हमने पहले डिस्कस किया है, आप वो रूल्स देखो आपको वो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो इसमें आएगा ए यूरोपियन क्योंकि इसकी यू साउंड है। नेक्स्ट है डैश एलिफेंट इज डैश बिग एनिमल, रूल नंबर 6 में था कि डैश एलिफेंट इज डैश एनिमल, हाथी एक बहुत बड़ा पशु है, बहुत बड़ा जानवर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए ये सेंटेंस है, इसमें एलिफेंट ई से स्टार्ट है, सिंपल सा है, कुछ देखना ही नहीं हमें, एलिफेंट एंड एलिफेंट इज डैश बिग एनिमल, देखिए बिग मीन बड़ा, अब बड़े बहुत सारे जानवर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पशु जो है बड़े होते हैं, अगर जहां बिगेस्ट आता तो इसकी जगह हम द का प्रयोग करते, बट यहाँ बिगर बिगेस्ट नहीं है, सिर्फ सिंपल सा है, बिग है। इस बिग एक तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो इस लेटर को स्टार्ट जिससे हो रहा है इस वर्ड को देखना है हमने, इसके पीछे जहां आएगा ए, एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है, पशु है। एक तो सिंगुलर सेंटेंस है, सेंटेंस पूरा सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए भी जहां ए और एन वहां भी प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है 7, डैश एप्पल इज डैश फ्रूट ग्रोज इन कश्मीर डिवीजन ऑफ इंडिया, देखिए डैश एप्पल, ठीक है, एक एप्पल है जो कि कश्मीर डिवीजन में भारत के कश्मीरी क्षेत्र में उगाया जाता है, उगता है, ठीक है, होता है। इसमें एप्पल है, सबको पता है, जहां भी एप्पल का जो है एन आता है क्योंकि ए वावल लेटर है, इससे स्टार्ट है, ठीक है। अब एन एप्पल इज डैश फ्रूट, फ्रूट है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है एक तो ये वर्ड, लेकिन इसके साथ साथ जो है फ्रूट है तो एक सिंपल सी फॉर्म, तो ए एन एप्पल इज ए फ्रूट ग्रोज इन कश्मीर डिवीजन ऑफ इंडिया, एप्पल सिंपल सा है तो उसके पीछे हमने एन लगा दिया क्योंकि बाबलेट से स्टार्ट है, फ्रूट कॉन्सोनेंट से और एक सिंपल है, जहां अगर फ्रूट के बारे में फिर से एक्सप्लेन किया गया था तो जहां आता लेकिन कुछ नहीं है, तो ए फ्रूट ग्रोज इन कश्मीर डिवीजन ऑफ इंडिया। अगर इस जगह पे आगे दिया जाता है कि एन अम्बरी एप्पल, जहां लिखा होता कि एन एप्पल जो है आगे लिखा होता कश्मीर डिवीजन ऑफ इंडिया विच इज कॉल्ड अम्बरी एप्पल, अम्बरी एप्पल है वो, तो फिर उसकी जगह हम द लिखते, बट यहाँ सिंपल फ्रूट है, जहां कोई अम्बरी फ्रूट या वगैरह उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, तो यहाँ आएगा ए। नेक्स्ट है नंबर 8, डैश एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, कहते हैं खाली बर्तन जो है ज्यादा आवाज देता है, कहने का अर्थ है, एक कहावत है कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता या जो लोग अज्ञानी होते हैं, जिनमें कम ज्ञान होता है, वह अपने ज्ञान को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, यानी कि खाली भांडा जो है बर्तन जो है वो कम ज्यादा आवाज देता है, ठीक है। तो ये कहावत है, इसके विषय आएगा एन एप्पल, एन एम्प्टी एप्पल साउंड्स मच, क्योंकि एम्प्टी ई से स्टार्ट, ये वावल लेटर, सिंपल सा, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। नेक्स्ट है डैश अम्ब्रेला इज डैश यूजफुल थिंग, देखिए अम्ब्रेला है तो इसमें यू से स्टार्ट है, देखिए यू वावल लेटर है, उससे स्टार्ट वर्ड है तो सिंपल सा है, यहाँ इसके पीछे तो एन ही आएगा, बट यहाँ एक डॉट और बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि अम्ब्रेला है सर, जहां तो यूरोपियन था, जहां सभी जगह पे जहां भी यूजफुल था, तो जहां हम ए यूज कर रहे हैं तो फिर जहां एन का प्रयोग क्यों करेंगे आर्टिकल का, तो इसलिए करेंगे क्योंकि अम्ब्रेला है, जुम्ब्रेला नहीं है, यानी कि यू की साउंड साइलेंट हो गई है, जहां यू की साउंड नहीं आ रही, यू वावल लेटर है उसके, देखिए हमने देखा वावल लेटर जितने भी उनके पीछे जो है एन का प्रयोग होता है, बट
जहां जो है वावल लेटर जू होने के बाद भी अगर साउंड जू की आए तो वहां जो है हमारा आर्टिकल एंड जो है वो यूज नहीं होता, वहां ए यूज होता है। जहां जू की साउंड नहीं आ रही है तो जहां आर्टिकल एन का ही यूज होगा। ये अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला इज यूजफुल। अब आ गया जूज, जहां जू की साउंड आ गई तो जहां सिंपल सा ए है, भले ही जो बावल से स्टार्ट है बट इसकी जगह ए आर्टिकल का प्रयोग होगा। जहां अम्ब्रेला है तो इसलिए ये क्लैरिटी के लिए बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, जिसमें दोनों को जो है यू से स्टार्ट है वर्ड, तो एक में जू की साउंड आ रही है तो वहां हमने ए प्रयोग किया है, एक में जू की साउंड नहीं आ रही है बावल, बट वहां एन का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है नंबर 10, ही हैज डैश पेन एंड डैश इंक पॉट। उसके पास एक पेन और एक इंक पॉट था, है, सॉरी, ही हैज डैश पेन एंड डैश इंक पॉट। उसके पास एक पेन और एक इंक पॉट है, तो इसमें आएगा पेन, सिंपल कॉन्स्टेंट से स्टार्ट है, ए पेन, सॉरी ए, इसमें आएगा ए पेन। ही हैज ए पेन एंड एन इंक पॉट। एन इसलिए आएगा क्योंकि इंक आई से स्टार्ट है, ये जो है नेक्स्ट वर्ड जो है इसका, ये आई से स्टार्ट है, उसके आएगा एन इंक पॉट। ही हैज ए पेन एंड एन इंक पॉट। ठीक है, तो ये थे आर्टिकल्स जिसमें हमने 10 डिस्कस किए। तो इसमें है द फ्रेंच डैश फ्रेंच डिफीटेड डैश जर्मन्स इन अ बार। फ्रेंच के द्वारा जर्मन्स को एक युद्ध में हरा दिया गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है आर्टिकल यूज होगा, तो इसमें हमने देखा कि जैसे फ्रेंच है, फ्रेंच इसमें तो कॉन्सोनेंट है ही है, इसके साथ साथ जो पूरा वर्ड का आएगा। फ्रेंच जो है फ्रांस के पीपल्स को कहा जाता है, ठीक है, वहां की लैंग्वेज भी फ्रेंच है। तो एक तो लैंग्वेज भी है, ऊपर से जहां पीपल्स के लिए यूज हुआ है, तो वो लोग फ्रांस के लोगों ने जर्मन्स लोगों को हरा दिया गया। तो इसमें हम जो है कॉन्सोनेंट है तो इसमें हम द का प्रयोग करते हैं। इसमें आएगा द आर्टिकल, आर्टिकल द का जो है इसमें प्रयोग आएगा, द फ्रेंच डिफीटेड डैश जर्मन्स इन अ बार, द जर्मन्स इन अ बार। तो इसमें यह है द फ्रेंच डिफीटर्स द जर्मन्स इन अ बार, क्योंकि वहां के सिटीजन्स हैं इसलिए वहां उनके लिए हमने पहले डिस्कस कर दिया हुआ है। तो ये या तो लैंग्वेज या तो सिटीजन्स के लिए जो है द का प्रयोग होता है। तो इस आर्टिकल्स में जो है 11th नंबर में द का प्रयोग होगा दोनों में। ठीक है, विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत का सबसे लंबा रिवर दरिया कौन सा है। ठीक है, तो विच इज द डैश लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इसमें हमने आर्टिकल यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड है लॉन्गेस्ट, ये है सुपरलेटिव डिग्रीज। हमने ये डिस्कस किया कि जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं जिसमें EST का प्रयोग होता है वो सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हमने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज पढ़ा। सुपरलेटिव डिग्रीज जितने भी हैं सारे सारे उन सबके साथ जो आर्टिकल द का प्रयोग होता है, क्योंकि वो स्पेशलिटी को, पार्टिकुलर किसी चीज को प्रस्तुत करती हैं। तो इसमें आएगा विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो इसकी जहां आएगा द, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट लिया क्योंकि जहां सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट है 13, डैश हिमालयाज लाई टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालयाज जो हैं वह भारत के नॉर्थ दिशा में स्थित हैं, वहां पाए जाते हैं। तो हिमालयाज है, तो हमने जब पढ़ा है कि जितनी भी माउंटेन या फिर माउंटेन रेंजेस हैं, चाहे वो किसी भी वर्ड से स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट हो या किसी भी वर्ड से स्टार्ट हो या वोवेल लेटर से हो, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। जितनी भी जो माउंटेन रेंजेस हैं, जितने माउंटेन्स हैं, उन सभी के साथ जो है द आर्टिकल का प्रयोग होता है। द हिमालयाज लाई टू, और साथ में जितनी भी जो दिशाएं हैं, डायरेक्शंस हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इन सब के साथ भी द आर्टिकल का प्रयोग होगा, आर्टिकल द यूज होगा। नेक्स्ट है 14th, डैश महाभारता इज डैश होली बुक ऑफ डैश हिंदूज। महाभारता जो है हिंदू लोगों की जो है धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ की तरह माना जाता है। तो इसमें हमने ये पढ़ा कि जितनी भी जो हॉली बुक्स हैं, जहाँ रिलीजन्स हैं, जितने भी जो रिलीजियस पीपल से, ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो इसमें आएगा द महाभारता इज डैश हॉली। देखिए हॉली है, ये सिंपल है, इसमें धार्मिक, तो धार्मिक बहुत सारे, जहां ये नहीं दिया कि किस कौन सी धार्मिक है। ठीक है, तो इसमें आएगा ए, द महाभारता इज ए हॉली बुक ऑफ डैश हिंदूज, द हिंदूज आएगा क्योंकि ये रिलीजियस लोगों को ही बताया गया है इसमें। तो जहां आएगा द महाभारता इज ए हॉली बुक ऑफ द हिंदूज। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 15th, देयर इज डैश ग्रेट डील ऑफ वाटर इन डैश पॉन्ड। ठीक है, इसमें भी जहां यूज होगा ए, देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वाटर इन द पॉन्ड। इसमें द इसलिए जो देखो पॉन्ड, तो आप सोच रहे हो कि सिंपल सा है, सिंपल वर्ड है पॉन्ड, तालाब, इसमें कोई खास नहीं, लेकिन है, मैंने पहले बताया कि जहां भी सेंटेंस में फोकस किया गया होगा उस वर्ड पे,
तो वहां वो लेटर, वो वर्ड जो भी है वो टर्न हो जाएगा एक पार्टिकुलर फॉर्म में। तो इसमें जो ग्रेट डील ऑफ वाटर है वो पॉन्ड पे फोकस कर रहे हैं सारा साल, तो इसमें आएगा देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वाटर इन द पॉन्ड। ठीक है, तो जहां पॉन्ड पे फोकस है तो इसमें आर्टिकल द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है 16, डैश बनाइन ट्री इज ए काइंड ऑफ डैश फिग ट्री। ठीक है, बनाइन जो है वो फिग ट्री की एक प्रकार में से एक है, काइंड में से एक है। ठीक है, स्पीसीज में से। तो इसमें हम जहां पढ़ेंगे द बनाइन, देखिए बनाइन जो है आपको पता है नेशनल जो है हमारा ट्री है इंडिया का, तो इसलिए एक पार्टिकुलर हो गया। द बनाइन इज ए काइंड, देखिए काइंड है किस प्रकार, तो कोई इशू नहीं, ए काइंड। ठीक है, ऑफ ए फिग ट्री। ठीक है, इसमें भी द फिग ट्री की जगह ए फिग ट्री है। द बनाइन इज ए काइंड ऑफ ए फिग ट्री। ठीक है, तो इसमें ये यूज होगा। नेक्स्ट है नंबर 17, डैश अंडमान्स आर डैश ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन डैश बे ऑफ बंगाल। अंडमान्स जो है वो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जजीरे हैं, इन डैश बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में खाड़ी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा अंडमान्स। देखिए हमने अंडमान्स देखा है, आइलैंड्स का एक ग्रुप है, तो इसमें सबको पता है द अंडमान्स आएगा। ठीक है, डैश आर डैश ग्रुप, देखिए ग्रुप है वो, तो मीन आर ग्रुप तो आएगा नहीं, इसमें क्वांटिटी दी जाएगी अगर तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें आएगा ए ग्रुप। सिंपल सा है ए ग्रुप, क्योंकि अंडमान्स एक ग्रुप है आइलैंड्स का। ठीक है, आइलैंड्स में बहुत सारे टापुओं का। इन डैश बे ऑफ बंगाल, इन द बे ऑफ बंगाल, क्योंकि बे ऑफ बंगाल जो है एक ही है। ठीक है, तो इसमें बे ऑफ बंगाल में हमने देखा जैसे अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल से सारे सीज भी हैं। तो अब ओशंस में जो सीज जितने भी रिवर्स हैं उनके साथ भी द का प्रयोग होता है, तो जहां भी इसके साथ द का यूज होगा। नेक्स्ट है 18, शी इज डैश बेटर सिंगर देन डैश डांसर। शी इज ए बेटर सिंगर देन डैश डांसर। देखिए इसमें क्वांटिटी दी गई है, क्वालिटी दी गई है। इसमें जब भी क्वालिटी या क्वांटिटी हो तो उसमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। हमने देखा पहले कि जीरो आर्टिकल कहाँ यूज होगा, तो जहां भी क्वांटिटी या फिर कंपैरिजन दिया गया होगा, कोई भी सेंटेंस अगर कंपैरेटिव डिग्री में है, जहां दो या दो से ज्यादा समुदाय हो गए, दो व्यक्ति हो गए या दो स्टूडेंट्स हो गए, या कोई भी दो ग्रुप के बीच में जब कंपैरिजन दिखाया गया होगा, वहां आर्टिकल जो है नो यूज होगा, यानी कि जीरो आर्टिकल, यानी कि कोई भी आर्टिकल वहां ए एंड द में से प्रयोग नहीं होगा। इसकी जगह पे हम जो है वहां जीरो आर्टिकल या फिर क्रॉस का साइन डाल देंगे। तो जहां देन डैश, यानी कि इसमें जीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है, शी इज ए बेटर सिंगर, वो एक बेटर सिंगर हो सकती है। देन डैश डांसर, किस डांसर से है वो पता नहीं। जहां क्वालिटी और क्वांटिटी का महत्व आ रहा है, तो इसलिए हम जहां कोई भी आर्टिकल जो है प्रयोग नहीं करेंगे, तो जहां आएगा जीरो आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 19, डैश सेक्रेटरी एंड डैश ट्रेजरर वर देयर इन द ऑफिस। ठीक है, तो जहां आएगा द, क्योंकि जब किसी की खास पोस्ट को बताया गया है, द सेक्रेटरी एंड डैश, जहां भी आएगा द ट्रेजरर वर देयर इन द ऑफिस। सेक्रेटरी और ट्रेजरर ऑफिस में हैं, क्योंकि बाकी तो बहुत सारे वहां व्यक्ति होंगे, बट इन्हीं के बारे में बताया गया है, सेक्रेटरी भी और ट्रेजरर भी दोनों आज ऑफिस में उपस्थित हैं। तो इसके बारे में जो है दोनों जो है द का प्रयोग होगा, जहां एक स्पेशल यूज बन जाता है। नेक्स्ट है 20, डैश कॉटन डैश जूट एंड डैश बीट आर ग्रोन इन अवर कंट्री। जहां हम समझेंगे जीरो आर्टिकल के बारे में। देखिए जो जीरो आर्टिकल है उसका जहां प्रयोग है, यानी इसका मतलब यानी कि नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हो सकता यहाँ। तो जीरो आर्टिकल या फिर नो आर्टिकल वहां यूज होता है जहां हमें या तो किसी चीज की क्वांटिटी दी गई हो, ठीक है, या तो फिर क्वालिटी को प्रस्तुत करना हो किसी को, या फिर कंपैरिजन हो, या फिर कोई चीज इन प्रोसेस हो। तो ये सारे के सारे जहां यूज होता है जीरो आर्टिकल। ठीक है, अब जहां है डैश कॉटन डैश जूट एंड डैश बीट आर ग्रोन इन अवर कंट्री। हमारे भारत देश में कॉटन जूट और बीट जो है ग्रोन किए जाते हैं, बट ये बोल रहे हैं कि डैश डैश डैश, यानी जहां द कॉटन द जूट, ए कॉटन ए जूट, ये तो आ नहीं सकता, क्योंकि कॉटन जूट ये सारे के सारे सिंगुलर में हो नहीं सकते। जहां इनकी जगह के देखो एक कॉटन तो उगाया नहीं जाता है भारत में, यानी कि कॉटन की बड़ी स्पीसीज उगाई जाती है, यानी कि क्वांटिटी में उगाया जाता है। तो ये है मटेरियल, जहां भी मटेरियल या कुछ भी दिया गया हो, जहां क्वांटिटी के बारे में बताया गया हो, तो वहां नो आर्टिकल यूज होगा, यानी कि जीरो आर्टिकल। जहां द ए एंड कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, जहां जो है नो आर्टिकल यूज होगा, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। डैश कॉटन जहां हो सकता है 300
टन्स कॉटन, 40-100 टन्स जो है जूट, या फिर 3 मिलियन केजी वीट, इस तरह से हो सकता है। अदरवाइज जहां कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि जहां क्वांटिटी को रेफर किया गया है। तो डैश कॉटन, डैश जूट एंड डैश बीट आर ग्रोन इन अवर कंट्री। जहां भी प्रोसेस, कंपैरिजन, क्वांटिटी, क्वालिटी या फिर किसी चीज के बारे में उसको प्रस्तुत किया गया होगा, तो जब वो प्रोसेस में होगी तो वहां जो है जीरो आर्टिकल का यूज होगा, यानी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो इस सेंटेंस में आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है डैश फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग इज डैश एरोप्लेन। सबसे तेज जो है ट्रेवलिंग का जो है वो साधन जो है, माध्यम जो है वो एरोप्लेन से। इसके बारे में बताना। तो देखिए जहां है फास्ट है सुपरलेटिव डिग्री, सिंपल ता का प्रयोग होगा आर्टिकल का। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग का सबसे जरिया है इज डैश एरोप्लेन। देखो ए से स्टार्ट है, एरोप्लेन मीन एन एरोप्लेन, ठीक है, क्योंकि वावल लेटर से स्टार्ट है, सिंपल सा एरोप्लेन। आई लव डैश ट्रूथ एंड डैश विजडम। देखिए एक और आर्टिकल है, इसमें भी जहां आएगा नो आर्टिकल का यूज, आई लव डैश ट्रूथ एंड डैश विजडम। इसमें आर्टिकल जो है द का भी यूज हो सकता है और इसमें नो का भी यूज होगा, दोनों यूज होंगे। आई लव द ट्रूथ एंड द विजडम। देखिए जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, हमने पहले बताया ट्रूथ, ट्रूथ मीन सत्य है, सत्य को तो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मतलब फील कर सकते हैं। विजडम को किसी की अकल हमें जो है वो पकड़ तो सकते नहीं, बल्कि दिखती है, महसूस की जाती है, ठीक है। ट्रूथ एंड विजडम, जहां आर्टिकल द का भी प्रयोग होगा, आई लव द ट्रूथ एंड द विजडम। इसके साथ साथ जहां नो आर्टिकल का यूज भी हो सकता है। अगर आर्टिकल द नहीं दिया होगा यूज करने के लिए, तो फिर इन दोनों जगहों पे जो है आर्टिकल जो है नो का, जीरो आर्टिकल जो होगा, क्योंकि ट्रूथ एंड विजडम को संबोधित जो है ए और एन से नहीं किया जा सकता। ऑप्शन में देखना है, अगर ए और एन जो है वही दिए हैं कि वही फिल करने हैं, तो फिर इनमें जीरो आर्टिकल आएगा। अगर द का प्रयोग भी दिया है तो फिर यहाँ आप द का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। तो नेक्स्ट है 23, इसमें है डैश एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक इन डैश वर्ल्ड। तो एवरेस्ट जो है माउंट एवरेस्ट के बारे में है कि माउंट एवरेस्ट जो है डैश पीक इन द वर्ल्ड, कि माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटियों में से एक है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, हाईएस्ट मीन सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें जो है इसका आर्टिकल आएगा एवरेस्ट मीन माउंटेन का नाम है। हमने देखा है कि जहां भी माउंटेन के नाम आएंगे उसके पीछे हम जो है जहां यूज करेंगे द, जहां भी माउंटेन का नाम होगा उसके पीछे आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इसके साथ इज द हाईएस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके साथ भी जहां भी क्या लगेगा द का प्रयोग होगा। इसके साथ पीक इन द वर्ल्ड, देखिए दुनिया में एक ही वो चोटी है, पीक है, द वर्ल्ड लगा है, तो वर्ल्ड मीन प्लेस को संबोधित किया गया है, लेकिन फोकस सेंटेंस है, तो इसलिए जहां भी द का प्रयोग होगा, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो ये आर्टिकल जहां तीनों ब्लैंक्स में जो है वो द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है 24, व्हाट इज डैश लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ रशिया। रशिया के लोगों की कौन सी भाषा है। व्हाट इज द, जहां आएगा द, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ रशिया। इसमें रशिया होता, द पीपल ऑफ रशिया है रशिया के लोगों की भाषा, और लैंग्वेज हम देखा कि लैंग्वेज के नाम के पीछे या फिर सेंटेंस में जहां पार्टिकुलर वहां के लोगों के बारे में पूछा गया हो, तो जहां दोनों सेंटेंस में जो है वो फोकस सेंटेंस है, इसलिए जहां दोनों जगह जो है द आर्टिकल का प्रयोग होगा। इसके बाद है डैश इंग्लिश इज डैश इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इसमें है द इंग्लिश, क्योंकि इंग्लैंड की भाषा है, द इंग्लिश लैंग्वेज के पीछे द लगता है। द इंग्लिश इज डैश इंटरनेशनल लैंग्वेज, द इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल, क्योंकि जहां भले ही अंतरराष्ट्रीय है बट जहां क्या है आई से स्टार्ट है। द इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, जहां आएगा इंग्लिश जो है अंतरराष्ट्रीय भाषा है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज था, लैंग्वेज पहले आर्टिकल द यूज होता है। नेक्स्ट जो है इसमें वावल लेटर से स्टार्ट है वर्ड, इसके साथ साथ इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इसमें अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, कोई इशू नहीं है। तो जो एक पार्टिकुलर लैंग्वेज थी उससे पहले हमने यूज कर दिया, और जहां जो है सिंपल सा एन आएगा। नेक्स्ट है 26, डैश राइस इज डैश फेवरेट फूड ऑफ डैश कश्मीरीज। जहां आएगा द राइस, क्योंकि क्रॉप है तो उसके बीच में से एक स्पेशल क्रॉप का नाम लिया गया है। द राइस इज ए फेवरेट फूड ऑफ द कश्मीरीज, तो इसमें आएगा द राइस इज ए फेवरेट फूड ऑफ द कश्मीरीज। राइस जो है वो कश्मीरियों का फेवरेट फूड है, तो इसमें जो है जहां द कश्मीरीज आएगा, क्योंकि कश्मीरी वहां के पीपल ऑफ कश्मीर जो है कश्मीरी, तो वहां के लिए द का यूज होगा। नेक्स्ट है पार्लियामेंट, तो इसके पीछे भी आएगा द पार्लियामेंट, जहां भी जो भी संसद भवन हैं, जितने भी
पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं या जो भी सेंटर्स ऑफ स्टडी हैं, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द मनी बिल। इसमें अगर सिर्फ बिल होता तो फिर हम जो है ए लिखते, बट यहाँ मनी बिल है, मीन बिल बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन उन्होंने बोला हुआ है कि मनी बिल, इंडियन पार्लियामेंट ने मनी बिल को पास किया, द मनी बिल आएगा। ऐसे अगर सिर्फ बिल होता तो जहां ए आता, बट जहां मनी बिल है तो जहां द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है द बाइबल। आपको पता है क्रिश्चियंस की जो धार्मिक पुस्तक है बाइबल है, इज ए सिंपल सा रिलीजियस धार्मिक, तो जहां ए बुक ऑफ द क्रिश्चियंस, इसमें द इसलिए आया क्योंकि क्रिश्चियंस जो हैं उन लोगों के बारे में बताया गया। तो जहां भी आपको पता ही है पब्लिक पीपल सिटीजन के बारे में आता है, द आता है। समर ऑफ लास्ट ईयर बाय वेरी हॉट, 29 है कि समर ऑफ लास्ट ईयर बाय वेरी हॉट, के आखिरी जो समर था बहुत ज्यादा गर्मी थी उसमें, तो इसमें क्या आएगा द। जो भी सीजन हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ठीक है, अलग अलग तरह के जितने भी हैं, तो इन रेनी सीजन जो है इन सबके साथ द का प्रयोग होता है। तो इसमें साथ साथ में समर को इन्होंने एक्सप्लेन भी किया, वेरी हॉट बताया गया है, तो इसमें द का प्रयोग होगा, स्पेशल बन गया है। इसमें आएगा राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस इज, जहां भी द आएगा, द इसलिए आएगा क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट सुपर डिग्री है, द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। नेक्स्ट है देयर इज डैश यूनियन ऑफ लेबर इन अवर एरिया, हमारे एरिया में एक यूनियन ऑफ लेबर भी है। इसमें सिंपल है, यहाँ आएगा ए यूनियन ऑफ लेबर। देखो लेबर की यूनियन है, ठीक है, हमारे एरिया में है, कोई इश्यू नहीं है, इसमें सेंटेंस में फोकस जरूर किया गया है, बट फिर भी जो है जहां यूनियन में यू की साउंड है, भले आपको मैंने पहले बताया कि ये बाबल है, बट जहां साउंड जो है वो यू की आ रही यूनिक साउंड है, तो इसलिए जहां ए का प्रयोग होगा। देयर इज ए यूनियन ऑफ लेबर इन अवर एरिया, जहां एन यूनियन नहीं आएगा, जहां ए यूनियन आएगा, ना ही द आएगा, जहां ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ही मूव्ड फ्रॉम डैश प्लेस टू प्लेस, जहां नो आर्टिकल। इन्होंने देखा है कि ही मूव फ्रॉम ए प्लेस, यानी कि ए प्लेस से बी प्लेस, यानी ए जगह से दूसरी जगह वो गया है, तो जहां किसी चीज को टारगेट किया गया है पर्सनली, तो इस जगह पे फ्रॉम ए प्लेस टू ए प्लेस नहीं आ सकता, फ्रॉम एन प्लेस टू एन प्लेस नहीं आ सकता, फ्रॉम द प्लेस टू द प्लेस ऐसा नहीं आ सकता। तो जहां क्या है नो आर्टिकल, यानी कि हमने कैसे देखना है, जहां डायरेक्टली किसी को टारगेट किया गया हो, या वहां किसी की चीज को पूछा गया हो, क्वांटिटी हो डायरेक्ट वहां, या फिर वहां मॉडल्स एक्सलरी यूज होनी हो, तो वहां ये सारी चीजें नहीं आएंगी। जहां हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज हो सकती हैं, बट जहां ये आर्टिकल्स जो ए एंड द जो एडजेक्टिव्स होते हैं, तो जहां ये यूज नहीं होंगे। लेट अस गो फॉर ए वॉक, सिंपल सा, ये तो हम लाइंस पता ही है हमें। ठीक है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर लिविंग डैश टाउन, नो आर्टिकल, यहाँ भी नो आर्टिकल आएगा क्योंकि यहाँ टाउन है, हो सकता है इन अर्बन टाउन, ठीक है, या फिर इन XYZ टाउन, किसी भी टाउन को टारगेट किया गया, तो जहां नहीं आएगा। इन टाउन हो सकता है, जहां इस जगह इन आ सकता है, तो इन तो हमारा ए एंड द आर्टिकल में है ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जहां हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो जहां भी नो आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यानी कि जीरो आर्टिकल यूज होगा जहां। ठीक है, नेक्स्ट है बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, ये हो गया। नेक्स्ट है कालिदास वाज डैश ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। ठीक है, कालिदास क्या थे, ए ग्रेट पोएट, यानी कि एक महान, ग्रेट जो है इसके लिए लगा है, एक महान कवि थे, एंड ए ड्रामेटिस्ट, और साथ में एक ड्रामेटिस्ट भी थे, तो इसलिए जहां ये लग सकता है कि कवि भी थे और ड्रामेटिस्ट भी थे। तो ये थे हमारे आर्टिकल्स। हमने आर्टिकल्स जो है ए एंड द जो है इन 3 आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। इन आर्टिकल्स के हमने सबसे पहले तो यूजेस पढ़े, उसके साथ साथ जहां हमने MCQ सेट जो है वो प्रैक्टिस सेट जो है वो एक्सप्लेन किया है आपके लिए। नेक्स्ट हम जो है नरेशन या फिर एक्टिव पैसिव वॉइस में से ग्रामर का एक टॉपिक लेकर आएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इसके साथ साथ जो है जितने भी MCQs हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, इनको आप बार बार देखिए, आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रहने वाले हैं। सबसे पहले तो आप यूजेस को देखो, उसके बाद जो है ये देखो। हमारी एक श्योरिटी इस चीज की है कि आप अगर अच्छे से प्रॉपर वे से वीडियोस को वॉच करोगे और उसके बाद नोट करोगे, तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप आराम से जो है आर्टिकल्स के बीच में से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप क्रैक कर पाओगे। थैंक्स, बने रहिए मेरे साथ।